तो आइए चलते हैं सुप्रभात न्यूज डेस्क पर। धन्यवाद रविकांत। तो श्रोताओ, आज लगभग सभी समाचार पत्रों का पहला बड़ा समाचार कुछ इस तरह से है। आतंकवाद का दशकों पुराना इकोसिस्टम उखाड़ फेंकेंगे, कहा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। उधमपुर में बीएसएफ की पासिंग आउट परेड की सलामी लेने के बाद उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जम्मू कश्मीर को आतंकवाद और भ्रष्टाचार से मुक्त करना हमारा लक्ष्य है और भय मुक्त समाज की स्थापना के लिए प्रयास जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान भेज रहा है नशा और इससे युवाओं को बचाना एक चुनौती है हमारे लिए। उधर अवाम की आवाज कार्यक्रम में रेडियो पर उपराज्यपाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में महिलाएं अधिक रूप से आत्मनिर्भर बने, इसके लिए सरकार विभिन्न योजनाओं में उनकी भागीदारी बढ़ाने का प्रयास कर रही है। उपराज्यपाल ने अपने प्रसारण में जम्मू की संध्याधर, कुलगांव की नसीरा अख्तर और श्रीनगर की डॉक्टर नसीमन अशरफ को प्रदेश की महिलाओं के लिए आइकॉन बताया। एक प्रमुख समाचार पत्र में छपा हुआ पहला बड़ा समाचार है, महंगाई की मार, थोक खरीदारों के लिए डीजल 25 रुपए महंगा हुआ, इससे रोजमर्रा की चीजों के भी दाम बढ़ेंगे। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में 40% उछाल के चलते ये कदम उठाया गया है। खुदरा दामों में अभी कोई बदलाव नहीं, पर परिवहन और माल ढुलाई महंगी होने से हर क्षेत्र पर असर पड़ेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर के सलाहकार फारूक खान ने इस्तीफा दिया। ऐसा लगता है उनको सियासी जिम्मेदारी मिल सकती है। ये समाचार भी लगभग सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर ही छपा हुआ है। एक अन्य समाचार पत्र की सुर्खी है, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लखनपुर में जम्मू कश्मीर के संस्थापक महाराजा गुलाब सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया और कहा कि प्रतिमा देश की अखंडता का संदेश देती रहेगी। मूर्तिकार रविंद्र ने इसे 3.5 साल में बनाया है। 20 फुट ऊंची है ये कांस्य प्रतिमा। दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप के कुछ हिस्सों में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों में फिर से बढ़ोतरी हुई है। इसी बीच भारत के विशेषज्ञों का मानना है कि व्यापक टीकाकरण और संक्रमण के बाद बनी प्रतिरोधक क्षमता को देखते हुए देश में भविष्य में किसी भी लहर का गंभीर प्रभाव होने की आशंका नहीं है। पड़ोसी देश पाकिस्तान की तरफ से खबर है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत की विदेश नीति का लोहा मानते हुए खुलकर तारीफ की है। उन्होंने कहा, भारत की नीति स्वतंत्र और लोगों के हित में है। समाचार पत्रों में यह भी छपा हुआ है कि पाकिस्तान में सेना ने छोड़ा इमरान खान का साथ, इस्लामिक देशों की बैठक के बाद मांगा इस्तीफा और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कहा, दोनों पक्ष संवैधानिक तरीके से मामले को हल करें। मॉर्निंग कंसल्ट की ओर से जारी ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 77% अप्रूवल के साथ शीर्ष पर हैं। एक समाचार पत्र ने इस समाचार को शीर्षक दिया है, दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता बने प्रधानमंत्री मोदी। प्रथम पृष्ठ पर प्रमुखता से छपा एक अन्य समाचार, जम्मू कश्मीर में पर्यटन, होटल समेत अन्य क्षेत्रों में खाड़ी देशों से निवेश के लिए श्रीनगर पहुंचे उद्यमी, घाटी में 4 दिन तक निवेश की संभावनाएं तलाशेगा ये खाड़ी देशों का प्रतिनिधि मंडल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से हर वर्ग, हर क्षेत्र और हर धर्म के लोगों को नुकसान पहुंचा है। कुछ अन्य समाचार, जे.एंड.के डिलिमिटेशन कमीशन को प्रदेश से 500 से अधिक आपत्तियां और सुझाव भेजे गए हैं। आयोग इन आपत्तियों और सुझावों पर गौर करने के बाद
28 और 29 मार्च को प्रदेश का दौरा करेगा। डोगरी लेखक अशोक अंगुराना को मिला प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री पुरस्कार। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में हजारों लोगों की भागीदारी देखी गई। लोगों ने जम्मू कश्मीर की विविध कला, संस्कृति और व्यंजनों वाले जम्मू कश्मीर के स्टॉल में दिखाई गहरी रुचि। और अब खेल समाचार। जुगराज सिंह के पेनल्टी कॉर्नर पर किए गए 2 गोल के बाद मनदीप सिंह के अंतिम क्षणों में किए गए गोल की मदद से भारत ने FIH प्रो लीग हॉकी मैच में अर्जेंटीना को 4-3 से हराया। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल की फाइनल मैच में केरला को शूट आउट पर हैदराबाद ने 3-1 से जीत हासिल की, बना चैंपियन। महिला विश्व कप क्रिकेट में इंग्लैंड की न्यूजीलैंड पर 1 विकेट से जीत और बिना दर्शकों के ही हो सकता है IPL। और 41वीं राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप का आगाज आज MA स्टेडियम में होगा और ये 30 मार्च तक चलेगी। तापमान कल का अधिकतम रहा 34.5 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम था 20.4 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त शाम 6:41 पर और सूर्योदय कल होगा 6:40 पर।